हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी कि हमको एक सेट बनाना है जिसका नाम हमको आर रखना है, उसके अंदर रियल नंबर के एलिमेंट रखने हैं। तो पहले समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का मतलब ये होता है उसके अंदर जीरो भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है और उसके अंदर रूट वाली भी वैल्यू आती है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई सेट बनाना है जिसका नाम आर है। सेट के अंदर क्या होना चाहिए, रियल नंबर, यानी रियल नंबर जीरो भी आता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इस तरीके से काफी वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। फ्रैक्शनल में अगर हम लेना चाहिए जैसे 1/2 1/2, यानी कि जैसे 1/2 1/2 1/3, इस तरीके से काफी वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएंगी। देन √3 √2, इस तरीके से आप वैल्यू को ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमको a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी इसके कहने का मतलब ये है जो a की वैल्यू हो b की वैल्यू से क्या हो, छोटी हो, या फिर b वाली वैल्यू a वाली वैल्यू से बड़ी हो, ये कहने का मतलब है इसका। तो यानी कि इसको हम पहले रिलेशन को बाहर निकाल ले रहे हैं इसके सेट से। तो अब इसके अंदर हम कोई एलिमेंट्स बनाते हैं a, b के फॉर्म में, यानी कि कोई सेट a है, सॉरी रिलेशन है, उसके अंदर हमने वैल्यू को ले लिया 1, 1 2, या फिर 3, 3, या फिर हम फ्रैक्शनल में वैल्यू ले लेते हैं 1/2, 1/2, या फिर कुछ और वैल्यू ले सकते हैं 1/3, या डॉट डॉट, इस तरीके से आप वैल्यू को लेते हुए चलेंगे। तो यहां से पहली जो बात चेक करनी है वो बोला है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो, ना तो वो ट्रांजिटिव हो, ना फिर वो सिमेट्रिक हो। ये सभी बातों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला जो बात हमारा निकल के आता है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के पहले हम क्या करें, पहले आपको सेट को हम समझा दे रहे हैं ये वैल्यू लिया कैसे गया। यानी अगर हम बात करें a, b के फॉर्म में है, यानी जैसे 1, 1, तो वैल्यू में जो रिलेशन दे रखा है वो है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a की जगह पे है 1, तो 1 को रखा, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। जैसे अब इसको रिलेशन को हटा के हम 2, 2 को लेते हैं, यानी a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू, अब 2 को स्क्वायर करना पड़ेगा b की जगह पे, यानी 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 लेस देन क्या है 4, यानी 4 बड़ा है 2 से या फिर 2 छोटा है 4 से। या फिर अगला बात हमको चेक करना है 3, 3 को चेक करें, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पे सेट के अंदर बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमको चेक करना रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जैसे मिरर या फिर फोटोकॉपी, सेम चीजें बराबर में मतलब रिपीट कर जाए, यानी कि जैसे a, के फॉर्म में, b, के फॉर्म में, या फिर c, के फॉर्म में हमारी वैल्यू हो, वो वैल्यू कहाँ से बिलोंग्स करती हो, रिलेशन के अंदर आती हो। तो आप देखेंगे हाँ सर ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, तो ठीक है चलिए हम आपकी बात समझ ले रहे हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो हमारी वैल्यू सभी रिलेशन के अंदर आ रही है। बट रुकिए थोड़ा सा, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती है रिलेशन के अंदर, सॉरी रियल नंबर के अंदर, उसको भी तो चेक करना पड़ता है। यानी अगर हम ले लिए 1/2, यानी 1/2, 1/2, ठीक है, तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। रिलेशन हमको क्या दे रखा है वो दे रखा है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे हम 1/2 रखेंगे, देन लेस देन करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर इसको ओपन करें तो ये 0.5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.2 आएगा। यानी कि अब तो ये बात उल्टा हो गई ना, ये 1/2 1/4 से क्या है बड़ा है, ये 0.5 है, ये 0.2 है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यानी कि 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि हमारे सेट के अंदर जो रियल नंबर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सभी बातों को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां से हम बोल देंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। जो सेकंड पार्ट है वो क्या चेक करना है, वो हमें करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए,
इंटरचेंज बातें, यानी कि a कॉमा b है तो यानी b कॉमा a होना चाहिए। ये बातें कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से कोई एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि इस बार हम कंसीडर करेंगे 2,6, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 2,6। तो जो नेक्स्ट सेट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, इसका उल्टा, यानी कि 6,2। अब हम बातें चेक करते हैं फटाफट, ये a हो गया, ये b, ये a और ये b हो जाएगा इस बार। तो रिलेशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू 6 यानी स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेस देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36। तो ये क्या है, 2 छोटा है b से, यानी कि b वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि पहला सेट तो सेटिस्फाई कर गए, लेकिन ये वाले भी बातें सेटिस्फाई करना चाहिए। ये क्या है, इस बार 6 है, a की जगह पे 6 रखा, देन लेस देन इक्वल टू 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 6 लेस देन ये क्या हो जाएगा 4। अब तो ये बातें उल्टा हो गया, a वाली वैल्यू इस बार बड़ी हो गई, तो ये बातें हमारी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। तो हमने जो सेट एग्जांपल लिया वो 2,6 या फिर 6,2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी दिए गए सेट के अकॉर्डिंग, यानी कि रियल नंबर के अंदर ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहां से हम लिख देंगे सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जो नेक्स्ट बातें हैं वो क्या है, वो हमको इस बार चेक करना है ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, a, b, b, c, यानी कि a, b, b, c और उसके बाद हमारा a, c वाली भी वैल्यू मैच करनी चाहिए, यानी कि a, b, b, c ये कहां से आना चाहिए, रिलेशन से। इंप्लाइज दैट a, c वाली भी बातें वो भी रिलेशन से आनी चाहिए। अगर ये दो बातें आपस में सेटिस्फाई कर रही तो देन तीसरी बात भी सेटिस्फाई करे तभी जाके हमारा ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, इस बार फ्रैक्शनल वाली भी वैल्यू इंक्लूड करके देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास या जैसे 2,3 हो गया, देन दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, तो यानी कि 2,3 तो 3,3/2 लेते हैं इस बार। तो इसको चेक कर के देखते हैं। तो इसमें हम इस बार क्या किया, a हो गया b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो अगर हम रिलेशन के अंदर पुट करें तो a की जगह पे 2 हो जाएगा, देन लेस देन इक्वल टू b की जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर है, यानी कि 2 लेस देन क्या है 9, यानी कि इस बार ये बातें तो ठीक है। ठीक, अगली बातें चेक करें, वो भी नेक्स्ट वाली बात, a की जगह पे 3 रखेंगे, देन लेस देन इक्वल टू वो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 9 ये हो जाएगा 4। इसको कैंसिल अगर करेंगे तो 2.2 करके समथिंग वैल्यू आएगी। ये जो 2.2 है, अब ये बताइए हमको 3 कौन बड़ा है इस टाइम पे, यानी 3 वाली वैल्यू बड़ी है। रिलेशन में क्या बोला है, ये वाली बड़ी वाली वैल्यू हमको छोटी चाहिए, बट आया क्या, ये वाली वैल्यू हमको बड़ी मिल गई, यानी कि 3 लेस देन 2.2 नहीं है। तो यहाँ से ये हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने एग्जांपल ये 2,3 या फिर 3,3/2 यहीं पे नॉट इक्वल टू रिलेशन के अंदर हो गया, यानी कि नॉट इक्वल टू रिलेशन के अंदर आ गया। आई होप कि आपको ये थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते चले हर एक क्वेश्चन में। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज इन द सेट। सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को लिख लेते हैं फटाक से। तो वो है कोई सेट R है, R के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी वैल्यू है। तो रिलेशन किस हिसाब से दे रखा है, वो है हमारे पास a, b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि अब हमको इसी की सहायता से, यानी कि b इज इक्वल टू a प्लस b की सहायता से हमको सेट बनाना है। यानी कि जो हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या दे रखे, अगर हम a की जगह पे 1 लेते हैं, यानी कि इसकी जगह पे 1 लेंगे तो 1 + 1 2, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देन उसके बाद अगर a की जगह पे अगर हम इस बार 2 रखते हैं तो b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 2 + 1 यानी 3, जैसे हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी 2 लेंगे तो 2 + 1 यानी b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी इस बार 2, यानी 2 लेने पे a की वैल्यू b की वैल्यू हमको मिलती है 3। अगर a की वैल्यू हम इस बार 3 लेते हैं तो b की वैल्यू 4। अब इस बार हम क्या लेंगे 4 के बाद
3 ले चुके हैं, इस बार हम 4 लेंगे। तो a की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो b की वैल्यू हमको 5 मिलती है, a की वैल्यू 5 लेंगे तो b की वैल्यू 6। अगर a की वैल्यू 6 लेते हैं तो b की वैल्यू हमको 7 मिलेगी, हमको 6 तक की वैल्यू दे रखी है। अब हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, ये रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये है या फिर नहीं है, ये चीज हमको चेक करनी है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए फोटोकॉपी या फिर मिरर, यानी कि हमारे पास किसके फॉर्म में होना चाहिए, a, b, इस तरीके से हमारा बिलोंग्स करना चाहिए, कहां से, रिलेशन से। तो रिलेशन के अंदर क्या हमारे पास इस फॉर्म में है 1,1, 2,2 या फिर 3,3 कहीं दिख रहा है आपके अंदर, ये सब बातें सेट के अंदर नहीं दिखा है तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं नॉट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट बात है हमको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। आई होप आप क्वेश्चन फटाफट से आप कर लेंगे। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करना है हमको, इंटरचेंज, यानी कि a, b, a, ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर। आप देखिए 1,2 है, हाँ है, या फिर 2,1 कहीं दिख रहा है, हम भी देखें नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, तो नेक्स्ट बात है अब हमको क्या करना है, चेक करना है, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कौन सी बातें मायने रखती है, वो रखती है a, b या फिर b, c, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर। तो नेक्स्ट बात है इंप्लाइज दैट a, c भी हमारा रिलेशन के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर हम चेक करें यहां से वैल्यू तो 1,2 है, हाँ जी है, 2,1 है, ना जी नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तो ये से फुसफुस हो गया, तो कहां से हमको 1,1 मिलेगा, यानी कि ये भी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आई होप आप इतनी बातें समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अब लंबा नहीं करेंगे, आप आई होप क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे। अब हमको फटाफट से क्वेश्चन को फिनिश करके, एक्सरसाइज को फिनिश करके आगे बढ़ना है। हम बढ़ते मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है सो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड एज। जो रिलेशन दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन यहां से हो जाएगा, वो क्या रिलेशन दे रखा है, वो है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b। आगे बोल रखा है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके अंदर हमको एलिमेंट्स नहीं दे रखे हैं, बस रिलेशन बना के दे दिया है। तो हम यहाँ से जो रिलेशन हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a लेस देन b हो या फिर a b के बराबर हो, यानी a b से बड़ा ना हो, a b के बराबर हो या फिर a b से छोटा होना चाहिए, यही बातें दो। यानी कि हम यहाँ से एक काम करते हैं, a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि ये 1, b की वैल्यू भी 1 लेते हैं, यानी 1 1 के बराबर। यानी कि हम ऐसा भी मान सकते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करें, a की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके डॉट डॉट लेते हुए चलेंगे, b की वैल्यू भी 1 2 3 इस तरीके डॉट डॉट लेते हुए हम चलेंगे। तो हम एक काम करेंगे, इस बार हम पहले पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 1,1 की बनाएंगे तो ये a इज इक्वल टू b हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि 1, जैसे हम चाहें कि 2,1 का बना दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर ये a हो जाए ये b हो जाए, तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे a की जगह पे 2 b की जगह पे 1, तो ये हमारे रिलेशन के खिलाफ हो गया, यानी कि रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम पेयर कैसे कैसे बना सकते हैं, 1,1 1,2 1,3, यानी कि हम देखें बना के भी दिखाते हैं आपको, जैसे 1,1 1,2 1,3 इस तरीके से ये पेयर से बनते हुए चले जाएंगे। अब आप देखिए जो a है, a हमेशा छोटा है, b बढ़ती हुई वैल्यू चली जा रही है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2,2 लेंगे, ना कि 2,1 नहीं ले सकते हैं। अगर 2,1 लेंगे तो a वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, b वाली वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ सब करेंगे 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 भी हम ले सकते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो नेक्स्ट अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करें वो हो जाएगा हमारे पास 3,3 हो जाएगा, बट 3,2 नहीं हो सकता या फिर 3,1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको रिलेशन को फॉलो कराना है ना। तो उसके बाद 3,4 हो सकता है या फिर 3,5 हो सकता है। इस तरीके से ये वैल्यू डॉट डॉट बढ़ती हुई चली जाएगी।
अब हमको क्या चेक करना है, पहली बात वो है रिफ्लेक्सिव। अब आंख बंद करके आप रिफ्लेक्सिव तो निकाल सकते हैं, यानी कि ए कॉमा ए वो बिलोंग्स टू क्या हो, रिलेशन से हो, या फिर बी कॉमा बी वो भी बिलोंग्स करे किससे, रिलेशन से, या फिर सी कॉमा सी वो भी बिलोंग्स करे रिलेशन से। तो आप देखिए क्या हमने जो एलिमेंट्स कंसीडर किया था, 3 तक कंसीडर किए थे, यानी कि 1,1 हाँ जी है, 2,2 हाँ जी है, 3,3 हाँ जी है, यानी कि बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसके अलावा भी और एलिमेंट्स मिलते हैं, डजन फर्क, यानी कि हमको फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो हमने एलिमेंट्स कंसीडर कर रखे थे 1,1 2,2 3,3 इस तरीके से बना रखा था, वो हमारे मिल रहे थे, यानी रिलेशन में हमारा है, यानी कि इज रिफ्लेक्सिव। यहां से लिख सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अगला पार्ट क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो हम भी देख लेते हैं ना सिमेट्रिक है कि नहीं। यानी सिमेट्रिक के लिए क्या कंसीडर कंडीशन होता है, वो होता है ए कॉमा बी, ठीक, बिलोंग्स टू रिलेशन, बट बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू ऑल्सो रिलेशन, यानी कि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। हम यहाँ से अगर हम एक एग्जांपल उठा लें, कोई अलग अब एग्जांपल उठाएंगे, यानी कि जैसे हमने उठा लिया 2,3 का, तो अब हम ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, ढूंढिए, हाँ जी है, तो क्या बट 3,2 रिलेशन में है, कहीं देखिए, हम भी देखिए जरा आपके साथ, 3,2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम यहां से बोल देंगे सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आयो आप बखूबी समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट क्या चेक करना है, वो है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये तो मन कर रहा होमवर्क दे दें, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ट्रांजिटिव लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए कॉमा बी वो रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, बट बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये रिलेशन के अंदर आना चाहिए, जो इंप्लाइज दैट, यानी कि ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन के अंदर आना ही चाहिए, ये मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप समझिए, ए बी सी, यानी कि ये दो बातें अगर रिलेशन के अंदर है, ये भी दो बातें हैं, तो ये लास्ट वाली भी बातें होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस तरीके से आप चीजों को मेमोराइज कर लीजिए। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे हमने कोई मान लिया एग्जांपल उठा लिया 2 कॉमा, इस बार हम लेते हैं 3 का, तो क्या 3 नहीं, ये नहीं, एक काम करते हैं हम पहले छोटे से एग्जांपल उठाते हैं, यानी कि 1,2 है रिलेशन में, हाँ जी है, 2,3 है, हाँ जी है, यानी कि बिलोंग्स टू रिलेशन। तो जो नेक्स्ट बात है, यानी कि लास्ट को उठाना है, यानी कि 1,3 है रिलेशन में, देखिए ढूंढिए कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, 1,3 भी मिल गया, यानी कि ये ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ये बातें हमारी सही है, इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोला है ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आप दूसरा भी एग्जांपल अगर उठाना चाहे तो वो भी उठा सकते हैं, इसके लिए ट्रांजिटिव वो भी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया 2,2 उठा लिया, देन उसके बाद 2,3 होना चाहिए, ये बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन के अंदर, लास्ट का उठाइए 2,3, हाँ जी है, आल्सो है, कहाँ है ढूंढिए ना, ये भी है और 2,3 भी है और 2,2 भी है, ठीक है, सभी बातें मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा, सेट आर है, आर के अंदर 1 2 और 3, सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट है, गिवन बाय, रिलेशन भी हमको दे दिया। अब तो ये इजी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, रिलेशन क्या दे रखा है, 1 2 और 2 1 का दे रखा है। तो अभी तक हम क्या करते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, हम वहां से क्या करते थे, रिलेशन बनाते थे। अब यहाँ पे हमको रिलेशन बना बनाया मिला है, अब हमको चेक करना, केवल ये बोल रखा है इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉर ट्रांजिटिव, ना ही ट्रांजिटिव है। हम इसको चेक भी करते हैं, पहला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे, मिरर या फिर फोटोकॉपी से याद कर लेते हैं, तो यानी कि ए कॉमा ए, ये ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, या फिर सी कॉमा सी होना जरूरी है, इससे भी ज्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं, बट एक भी एलिमेंट हमारा ऐसा मिल रहा है
1,2 2,1 के ही फॉर्म में तो दे रखा है, नहीं है तो कहीं दिमाग लगा रहे हो। यानी कि 1,1 या फिर 2,2 या फिर 3,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जहां दिमाग लगाना वहां नहीं लगेगा। अब आगे दिमाग लगाइए। अब सेकंड पार्ट हमको क्या चेक करना, सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन में बोल रखा है सिमेट्रिक है, तो हम सिमेट्रिक चेक करके भी देखते हैं। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक के लिए a कॉमा बी जस्ट उसका उल्टा, यानी कि b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखते हैं, यानी कि रिलेशन के अंदर 1,2 दे रखा, क्या 2,1 है? अब देखिए मिल गया, यानी कि ये बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट क्या चेक करना है, वो है ट्रांजिटिव। ये तो बना बनाया हमको क्वेश्चन मिला है, फटाफट से हमको देखना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए a कॉमा b, b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट का साइन, यानी कि a कॉमा c भी हमारा रिलेशन के अंदर आना चाहिए। आप इस और एलिमेंट हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 1 2 और 3 है। तो हम देखते हैं 1,2 हाँ जी है, 2,1 हाँ जी है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। अच्छी बात है। क्या 1,1 है? अब तो इसकी बारी हुई ना, यानी कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम कैसे सेट बनाते हैं, 1,2 2,3 लास्ट का 1,3 सॉरी 1,3 हो जाएगा, 1,1 नहीं तो 1,3 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये हमारे ये दो सेट तो आ रहे हैं रिलेशन के अंदर, बट तीसरा सेट नहीं मैच कर रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ए बी और सी है, इन दोनों का पेयर यानी ए कॉमा बी, फिर उसका इन दोनों का पेयर यानी बी कॉमा सी, लास्ट को यानी ए कॉमा सी। इसी तरीके से नंबर्स में भी इन दोनों का, फिर इसका, फिर लास्ट का, यानी कि नहीं मिल रहा है। दो ही सेट मिल रहा है, 1,2 2,1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन जो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स, यानी सेट ए के अंदर सभी प्रकार के बुक्स आ रहे हैं इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, जो कि कॉलेज में लाइब्रेरी के अंदर है। तो रिलेशन किस हिसाब से दे रखा, वो है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव अ सेम नंबर्स ऑफ पेज है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रखा है, वो बोला इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है जो हमारा सिमेट्रिक हो, जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, जो हमारा ट्रांजिटिव, ये तीनों बातों को सेटिस्फाई अगर कर दे, वही हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, तीनों बातें अगर आपस में सेटिस्फाई कर जाएंगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ बुक्स दे रखा है सेट के अंदर, हमने मान लिया कि क्या है, जैसे रिलेशन में सेट ए है ना, तो बोला था सेट ए, तो हम ए नाम दे देते हैं। यानी सेट ए के अंदर क्या है, बुक्स हैं एक्स वाई और जेड बुक्स दे रखा है। तो हमने स्टेप 1 सोल्यूशन लिख लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेट ए है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, एक स्टेप ऊपर, और इसको नीचे लिखेंगे। यानी सेट ए के अंदर एक्स वाई जेड बुक्स हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। यानी सेम सेट के साथ सेम मल्टीप्लाई, यानी कि क्या है, एक्स वाई जेड ये अलग सेट, फिर एक्स वाई जेड, यानी सेम सेट के साथ सेम का मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये इरेज करके एक्सेस थोड़ा सा सॉरी ये हो जाएगा हमारा जेड, इस तरीके से, यानी ए क्रॉस ए। यानी कि हम यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर निकालना चाहें तो जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, उसके बाद एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ, देन वाई एक्स के साथ, वाई जेड के साथ, उसके बाद जेड एक्स के साथ, और लास्ट वन जेड वाई के साथ। कुछ इस तरीके से हमारा सेट बन के आ जाएगा किसका, बुक्स का। तो हमने 3 बुक्स कंसीडर कर ली जिसका नाम एक्स वाई जेड है।
जेड के अंदर कुछ इस तरीके से उसके पेयर्स बन सकते हैं, एक्स एक्स बुक्स के साथ रखा है, एक्स वाई के साथ रख सकते हैं, या फिर एक्स जेड के साथ इस तरीके से हमारा सेट बन सकता है, मतलब लाइब्रेरी के अंदर। तो हम यहाँ से पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट जो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब फोटोकॉपी, यानी कि ए, बी, सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये बातें हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। तो यहाँ से x, हाँ जी है, y, है, हाँ जी है, z, जी हाँ है, यानी कि ये बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगर ये तीन बातें जो एलिमेंट्स है उसका रिपीटिशन हमको अगर मिल गया है सेट के अंदर, या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, डजंट फर्क, यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव मेथड है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगला पार्ट क्या चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या बातें होनी चाहिए, यानी कि a, b या फिर b, a होना मस्ट है। तो यहां से हम देखते हैं, यानी कि अब सेम बातें नहीं, यानी कि पहले हम देखेंगे x, y है, हाँ जी है, क्या y, x मिल रहा है, रिलेशन में ढूंढो, y, x, हाँ मिल गया, यानी कि ये बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे, यानी कि y, z मतलब रिलेशन में है, या फिर z, y है, हाँ जी है, दोनों बातें मैच कर रही हैं, यानी कि हमारा सिमेट्रिक भी है। यहां से हम लिख सकते हैं सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी कि हमारा सिमेट्रिक भी है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, a, b, c belongs to relation implies that a, c भी हमारा रिलेशन के अंदर आना चाहिए, यानी कि जैसे x, y, ठीक है, या फिर रिलेशन में इस तरीके से x, y, z belongs to relation, और जो थर्ड बात आना चाहिए वो x, z। अब हम मैच करेंगे x, z belongs to relation है कि नहीं है। तो x, y हाँ जी है, y, z हाँ जी है, x, z मतलब सभी बातें मिल गई, यानी कि सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि हमारी तीनों बातें ट्रांजिटिव, तीनों बातें सेटिस्फाई कर गई। तो हम यहां से लिख सकते हैं सो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दिस इज, यहां से ऐसे आप लिख सकते हैं सो दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज ऑफ सेटिस्फाई बाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आप अपने लैंग्वेजेस में लिख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन को करते हुए काफी वीडियो लंबा हो चुका है, तो हम मिलते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ भी वीडियोस के लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।